दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को ये सवाल आता होगा, ये ऑब्जेक्शन आता होगा कि अगर कंपनी भाग गई तो, या फिर कंपनी बंद हो गई तो क्या करें। इस कंडीशन में मैं अधिकतर लोगों को देखता हूं कि वो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बहस करने लग जाते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से बात बिगड़ जाती है, प्रोस्पेक्ट से आपका जो कनेक्शन है वो टूट सकता है। तो फिर क्या करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक आसान तरीका बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार। आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ में चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ ज्वाइन कर लेने से पैसे आते हैं। ये लोग सीखना नहीं चाहते हैं। इनको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग रातों रात अमीर बनने का एक सिस्टम है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। ये लोग सीखते नहीं है। शायद यही रीजन है कि जब इनके पास कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ये लोग हार मान लेते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर देते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडल करना भी एक कला है, एक आर्ट है। यह भी एक स्किल के अंदर आता है। इसको भी सीखना पड़ता है। बिना सीखे इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन हैंडल से लेके ए टू जेड जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब आप आसानी से सीख जाओगे। बस फर्क है तो आपको सीखने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आप इस काम को आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, कंपनी भाग गई या फिर कंपनी बंद हो गई, इस टाइप का अगर कंडीशन आपके पास आता है, कोई व्यक्ति आपसे कहता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज मैं इस कंडीशन को हैंडल करने का 3 आसान तरीका बताने वाला हूं, जिसको अप्लाई करके आज के बाद जब भी आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करो तो आप 100% वहां से ज्वाइनिंग लेके ही निकलो। पॉइंट नंबर 1, प्रोस्पेक्ट की हर बात को एक्सेप्ट करना है। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हो सकता है कंपनी है, बंद हो सकती है, भाग सकती है, ये हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल हो सकता है। उनकी बातों से एग्री करना है, हाँ में हाँ भरना है। ऐसा करने से प्रोस्पेक्ट लिसनिंग मूड में आ जाएगा, यानी कि आप जो चाहते हैं वो होने लगेगा, वो सुनने के मूड में आ जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है इस दुनिया में हर व्यक्ति सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता है। बट हम लोग करते क्या है, हम लोग उसकी बातों को काट देते हैं और उल्टा रिएक्शन देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी कंपनी भाग कैसे जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी कंपनी बेस्ट है, हमारी कंपनी इतने सालों से सक्सेसफुली चल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, आप गलत बोल रहे हैं। इस टाइप के बचपना हरकत करके प्रोस्पेक्ट से अपनी बात बिगड़ जाती है और कहीं ना कहीं कनेक्शन टूट जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा करने से आपका प्रोस्पेक्ट भी बहस के मूड में आ जाएगा, फिर आप ना चाहते हुए भी अपना काम नहीं करा पाओगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रोस्पेक्ट को लिसनिंग मूड में रखना है, सुनने के मूड में रखना है, उसको बहस के मूड में नहीं लाना है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। उस इंसान की बातों में सहमति जताइए, हाँ में हाँ भरिए। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। मैंने भी जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो एग्जैक्टली सेम सवाल मैंने भी अपने अपलाइन से किया था कि सर अगर कंपनी भाग गई तो, या फिर कंपनी बंद हो गई तो क्या करें। तो उन्होंने मुझसे कहा, बिल्कुल सही सर, आप सही कह रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं। कंपनी भाग सकती है, कंपनी बंद हो सकती है, कंपनी कुछ भी हो सकती है। बी पॉजिटिव। आपको यहाँ पर एक मैच्योर लीडर की तरह बात करना है, बचपना हरकत नहीं करना है, बहस नहीं करना है, एक समझदार इंसान की तरह बात करना है। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि आप अपनी कंपनी को लेकर के बहुत ही सीरियस हैं, आप अपनी कंपनी से बहुत प्यार करते हैं, अपनी कंपनी से लगाव है, मैनेजमेंट से लगाव है, होनी भी चाहिए। एक डिस्ट्रीब्यूटर को होनी भी चाहिए, जिस कंपनी की वजह से आपका पे आउट बनता है, जिस कंपनी की वजह से आप नेटवर्क बना पा रहे हो, जिस कंपनी की वजह से आप फ्रीडम पा रहे हो, तो ये होनी भी चाहिए, ये दया दृष्टि होनी भी चाहिए। बट प्रोस्पेक्ट को इससे कोई लेना देना नहीं। आपकी इन बातों से, आपकी कंपनी से, आपकी कंपनी क्या है, आपकी कंपनी क्या थी, क्या कर रही है, इससे प्रोस्पेक्ट को कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल सेट करना है। एग्जाम्पल कुछ इस टाइप के। बिल्कुल सर, कंपनी ही तो है,
कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसका अंत भी होता है, कोई भी इंसान जन्म लेता है तो उसका मृत्यु भी होती है। उसी प्रकार से मार्केट में ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं सर, एक से एक एग्जाम्पल है, नोकिया है, वोडाफोन है, आइडिया है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आज मार्केट में स्ट्रगल कर रही हैं। और इनके अलावा बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो एक टाइम पे मार्केट की किंग हुआ करती थी, मार्केट का राजा हुआ करता थे, लेकिन आज उनका अस्तित्व नहीं है, आज उनका नामो निशान नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं मार्केट से। तो सर कंपनी बंद हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और नेटवर्क मार्केटिंग भी उन्हीं में से है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई अलग दुनिया से नहीं आई है, सेम ये भी उसी तरीके से है, तो ये भी बंद हो सकती है, मैं समझ रहा हूं, बट कंपनी को चूज करके ज्वाइन करना ये आपके हाथ में है। मार्केट में अभी एप्पल है, ना जाने बहुत सारी ऐसी ब्रांड है जो ट्रेंडिंग पे है, जो अभी टॉप पे है, ये भी कभी ना कभी बंद हो सकती है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि बंद नहीं हो सकती है, कोई भी कंपनी बंद हो सकती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जब भी आप ज्वाइन करो ना, तो आप उनका बैकग्राउंड चेक करो, कंपनी मैनेजमेंट का विजन, कंपनी का अवार्ड, रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ों को, कंपनी का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ों को जब आप चेक करोगे तो आपको सही मायने में पता चलेगी कि कंपनी बंद होगी या चलेगी। पॉइंट नंबर 3, अब आपको यहाँ पे रियल फैक्ट पर बात करनी है। सर नेटवर्क मार्केटिंग में असली पावर कंपनी नहीं है, सर नेटवर्क मार्केटिंग में असली पावर प्रोडक्ट नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में ना प्रोडक्ट ना कंपनी, ये सब असली पावर नहीं है। तो असली पावर है क्या? सर असली पावर है नेटवर्क मार्केटिंग में आपका नेटवर्क। आपको जो पे आउट बन के आएंगे वो आपकी नेटवर्क को करके आएगा। अगर आपने एक अच्छी नेटवर्क बना ली, नेटवर्क के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहा, तो एक कंपनी क्या 10 कंपनी भी अगर भाग जाए ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उस नेटवर्क को लेके किसी और कंपनी में स्विच कर जाओगे, किसी और कंपनी में मूव कर जाओगे और आप पैसे कमाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां पे आप एक बार मेहनत करके एक बेस तैयार कर लेते हैं। रियल एसेट आपका नेटवर्क है, अगर वो उस नेटवर्क को तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं तो किसी भी कंपनी में आप जाके पैसे कमा सकते हैं। कंपनी बंद हो सकती है, आपका नेटवर्क नहीं। सर मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी बंद हो सकती है। बिल्कुल बंद हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पे आप इस बातों को नजरअंदाज कर दे कि मैं ये कह रहा हूं कि कंपनी बंद हो सकती है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, कहने का मतलब है कि रियल फैक्ट पे बात करते हैं हम। ये भी हो सकता है कि आपकी कंपनी बंद हो जाए, ये कहना कोई आसान काम नहीं है, बट ये भी हो सकता है कि आपकी कंपनी बंद हो जाए। ये भी मान के चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि जन्म हुआ है तो मरना तय है। तो आपको ध्यान देना चाहिए अपने नेटवर्क पर। कंपनी अपना काम कर रही है, कंपनी को अपना काम करने दीजिए, आप अपने नेटवर्क पर काम करिए। अगर आपका नेटवर्क आपके साथ है तो वही आपका रियल एसेट है। उस नेटवर्क के साथ आप कहीं भी पैसे कमा सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में। तो दोस्तों ये थी मेरी 3 टेक्निक। जब भी कोई व्यक्ति आपको ये कहे कंपनी भाग सकती है, कंपनी बंद हो सकती है, तो उसको अच्छे से समझाएं, एग्जाम्पल सेट करें और रियल फैक्ट पे बात करें। ये 3 टेक्निक थी जिसको अप्लाई करके आप आसानी से अपने प्रोस्पेक्ट को समझा के अपने साथ ज्वाइन करा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।